आज हम बात करने वाले हैं कुंभ मेले के बारे में। कुंभ मेला ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जो हमारे देश की धरती पर होता है। लोग आज इस एपिसोड के जरिए समझेंगे कि कुंभ मेले का इतिहास क्या रहा है, क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले ये बताएं कि कुंभ मेला क्या है और इसका धार्मिक महत्व क्या है, कब से शुरुआत हुई? देखिए, ये तो कहते हैं ना कि कुंभ मेला, जिसे आपको समझ में आ रहा होगा कि कुंभ मतलब क्या होता है, घड़ा, है ना। कुंभ मेला तो जब अमृत मंथन हुआ था और उसके अंदर देवता एक तरफ थे और दानव एक तरफ थे, तो इन दोनों में जब मंथन हुआ तो मंथन में क्या हुआ कि 14 चीजें बाहर आई, है ना। उसमें शंख आए, फिर धन्वंतरी भगवान आए, विष आए, और जब जा करके जब अमृत निकला उस कलश में जब अमृत निकला तो अमृत तो सीधी सी बात है कि सारे देवता उसका पान करने वाले थे। तो वो पान करने के लिए जैसे ही कहते हैं ना कि जब देवतागण जा रहे थे तो वो जो कुंभ था उसमें से कुछ जल की 4 बूंदें अलग अलग जगह पर गिरी। और जैसे कि अगर आप देखें तो प्रयागराज है, प्रयागराज में गिरी। दूसरा है उज्जैन में क्षिप्रा नदी में गिरी। तीसरा अपना हरिद्वार है, वहां पर गिरी। और चौथा नासिक में जो गोदावरी है वहां पर वो बूंदे गिरी। तो वो जो बूंदे हैं और वो अमृत है, अमृत मतलब पी करके उसका क्या बखान करें, मतलब कि वो शब्दों में नहीं बोला जा सकता है कि वो पीने के बाद व्यक्ति, मतलब कोई भी, जैसे देवता लोगों ने पिया तो वो कुछ तो उसमें ऐसी एनर्जी है कि जो अजर अमर राजसिक सुख, फिर कहते हैं ना आध्यात्मिक सुख, सारी चीजें, मतलब उसमें आप जीवन आजीवन तक उसका वास है अमृत तत्व का। और वो पीने से शौर्य हो, फिर आध्यात्मिक शक्ति हो, सारी चीजें हमारे इसमें बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन कुंभ मेला अपने आप में आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही बड़ा आयोजन होता है। और इसके पीछे यही कि देव दानव की लड़ाई में जब वो कलश जाते वक्त छलका, और छलकने के बाद में 4 जगह बूंदे गिरी, और वो 4 जगह बूंदों के बाद में ही कहते हैं ना कि वहां पर वो अमृत तत्व उस समय प्रकट होता है। और उसका पान करने के लिए ही लोग इतने आतुर होते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश की जो संस्कृति है वो अध्यात्म को लेकर के अलग अलग रंगों में रंगी हुई है। और उसमें से एक महापर्व के रूप में आता है कुंभ मेला। बिल्कुल। तो अभी भी मतलब ये मान्यता है कि वहाँ पर जो अमृत तत्व है वो अभी भी वहाँ पर विद्यमान है और इसीलिए वहाँ पर जाते हैं लोग स्नान करते हैं। जी, अमृत तत्व तो देखो कैसा है कि उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ योग होते हैं। अच्छा, समझ रहे। अब आप मुझे बताइए, 365 दिन भगवान शिव मंदिर में ही होते हैं, लेकिन श्रावण मास में ज्यादा उनकी आराधना क्यों की जाती है? कुछ तो उसके पीछे रीजन है ना, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा वो धीरे धीरे पृथ्वी पर आना शुरू होती है। वैसे जो 4 बूंदे गिरी हुई अलग अलग, तो वो पर्टिकुलर समय में ही वो जागृत अवस्था में हो जाती है। और उसका पान करने के लिए, ये अमृत का पान करने के लिए कुंभ मेला का आयोजन है।